विश्वास की रखवाली करनी पड़ेगी, विश्वास में मजबूत होना पड़ेगा। विश्वास परखा जाता है। परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से निकालकर मरुभूमि में परखा। परीक्षाएं हैं, परमेश्वर ने परखा, जांचा कि ये मेरी आज्ञा मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये मुझ पर भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे। 32 लाख की भीड़ में से ज्यादातर क्या हो गए? परीक्षा में, जंगल में, मरुभूमि में नाश हो गए। सेवकों के विरोध में बुड़बुड़ाना, परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ाना। परमेश्वर चाहता था हर दिन मुझ पर आश्रित हूं, जैसे अभी हमने गीत गाया, यीशु पर आश्रित हूं, सिय्योन का यात्री हूं, यीशु पर आश्रित हूं, जाता हूं कलवरी की राह। हमारी राह कौन सी है? आखिर में कलवरी है। संसार से हमें कुछ सम्मान मिलने की आशा नहीं करनी। यीशु ने अपनी दौड़ पूरी करी, सभी चेलों ने अपनी दौड़ पूरी करी, पहली सदी के विश्वासियों ने अपनी दौड़ पूरी करी। अपने सर्वस्व को उन्होंने यीशु मसीह के कार्यों के लिए, यीशु मसीह की सेवकाइयों के लिए क्या कर दिया? भलाइयों के लिए न्योछावर कर दिया। आज हम कहाँ जोड़ रहे हैं? आज हमारी धन संपत्ति कहाँ जोड़ रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? क्योंकि निश्चय है, यीशु ने कहा जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा हुआ है। तीमुथियुस को पत्र लिखते समय पौलुस कहता है, देखो आयत पढ़ लीजिए, ऐसा हमने कमाना है, हमारी ज़रूरतें पूरी करनी है, लेकिन मेरे जीवन का कर्तव्य क्या है? मैं पैसे को किस नज़र से देखता हूँ? अपना पर्स भी मैंने प्रभु को दिया है या मैं कुछ पाने के लिए ही घूम रहा हूँ? तन, मन और धन उसे दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। पहला तीमुथी 6 अध्याय जब आप पढ़ोगे, 6 से मैं पढ़ता हूँ, 6 का 6 से। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। संतोष होना, सब्र होना, प्रभु तूने दिया ये पर्याप्त है, मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है प्रभु। जब लिखा है धनवान की जब फसल ज़्यादा हुई, नौकरी बढ़ गई, पैसे ज़्यादा मिलने लग गए, तो एफडी खोल दी, अपनी बखारियाँ बड़ी बना ली। परमेश्वर सारा किसके लिए नहीं देता? जो कुछ है सब मेरे लिए है, मेरे लिए। मैं और मेरे से अगर बाहर नहीं निकलेंगे, हम यर्दन कभी पार नहीं करेंगे। वो जीवन है मैं और मेरा, मरुभूमि में भटकने वाला जीवन है। इधर लिखा है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। ले जा भी नहीं सकते, शुक्र है वहां ले जा नहीं सकते। इसलिए बहुत सारे छाती पीट पीट कर रोएंगे जिन्होंने सारी उम्र इस धरती पर घर बनाए, धरती पर अपना धन दौलत जोड़ा, खाली हाथ जाएंगे। उधर अगर जोड़ा है तो आराम से आनंद के साथ किधर जाएं, क्योंकि मन ही किधर लगा हुआ है, उधर लगा हुआ है। अगर धरती पर जोड़ा है, सारी उम्र मकान बनाने में लगा दी, सारी उम्र उसको मेंटेन करने में लगा दी, सारा पैसा एफडी में इसमें लगाया हुआ है, रिश्तेदारियों का मान सम्मान कमाने के लिए सब कुछ इधर ही खर्च किया हुआ है, तो भाई साहब छाती पीटनी पड़ेगी। हम किधर खर्च कर रहे हैं? हमने चेक करना। पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसा होना बुरा नहीं है, लेकिन पैसे से प्यार है कि प्रभु से प्यार है। अगर प्रभु से प्यार है तो पैसे से प्यार नहीं हो सकता। हाँ, पैसा होगा हमारे घर में, जरूरी है, रखना भी है। तो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा ये विषय नहीं है, लेकिन गीत हम गा रहे थे, हम सिय्योन के यात्री हैं और यीशु पर आश्रित हैं। कल के लिए परमेश्वर ने मरुभूमि में यही सिखाया, ताज़ा भोजन हर दिन दूंगा, इसको जमा नहीं करना। लेकिन मनुष्य स्वभाव है, ये क्या करता है? कल की चिंता करता है और अपने लिए जमा करता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा था जमा नहीं करना, बांटना है। कलीसिया का सिद्धांत है बांटने का। कलीसिया की एकता क्या है? वचन तो हम सीख रहे हैं, यर्दन पार भी कर लिया, लेकिन वास्तव में वो आत्मिक जो अनुभव है, वो जो परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद है, वो जो स्वर्गीय बातों का आनंद और खुशी है, वो प्रैक्टिकल हमारे जीवन में होना है। तो इधर लिखा है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए और एक प्लाट नहीं लेना चाहिए। कई विश्वासी हैं, हमारे बीच में भी शायद होगा, मुझे नहीं मालूम,
पिछले दिनों हमारे यहाँ 2-3 साल हो गए, हमारे पास एक विश्वासी भाई आते थे। उस समय कोरोना वायरस फैला हुआ था पूरा, और वो भाई फौजी था, फौज में से रिटायर होकर आया, पेंशन वगैरह मिली। बड़ी कोठी है, 5-6 कमरे किराए पे चढ़ा रखे और प्लाट भी है। लॉकडाउन में जब लोग क्या कर रहे थे, भी प्रभु आने वाला है, लोग दूसरों की मदद कर रहे थे, गरीबों को दे रहे थे। अन्य जातियों ने लोगों की क्या करी, मदद करी, लेकिन उसने और एक 30 लाख का क्या लिया, प्लाट लिया। और मैंने जब इन बातों के बारे में उसको कहा, उनके भाई गरीब है, उनके पास मकान भी नहीं है। मैंने कहा ब्रदर, आपने 30 लाख का प्लाट लिया, इसकी ज़रूरत क्या थी? अपने भाइयों की मदद करो। आप इधर तक प्रार्थना में नहीं आते, कह रहे पास्टर जी किराया नहीं है। देखो सोच कैसी है। ऐसे लोग एक दिन छाती पीटेंगे। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर लिखा है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं, धनी होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन धनी होने का पर्पज क्या है, क्यों होना चाह रहे हो, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? लिखा है किसमें धनी बनो। हमारा परमेश्वर दया का धनी है, दूसरों पर दया दिखाने में धनी बनो। भले भले कामों में क्या बनो, उदारता दिखाओ। जो कर सकता है, जिसके पास है, वो करता नहीं है, तो ये भी क्या है, पाप। मरियम ने अपने 300 दिनार का बहुमूल्य इत्र यीशु के चरणों पर जब डाला, लालची यहूदा क्या कह रहा है, क्योंकि उसकी नज़र किसमें थी, पैसों में थी। कह रहा इतने पैसे क्यों बर्बाद कर दिए, तो बेचकर गरीबों को दिए जा सकता। उसको वास्तव में गरीबों की चिंता नहीं, उसको अपनी थी। तो ये सब बातें मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे जीवन को, हमारे मन को दिशा देती हैं ये चीज़ें ना। अगर मैं कलवरी की राह पर चल रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी मन को भटकाने के लिए। लूत के आगे क्या आया, अच्छी तराई आई। परमेश्वर अच्छी तराई भी लेकर आएगा, अच्छी नौकरी लेकर आएगा, अच्छा बिजनेस लेकर आएगा, अच्छा काम चलेगा। और फिर परमेश्वर ये भी देखता है हम किस दृष्टि से, किस नज़र से इन चीज़ों को देख रहे हैं। धन दिशा देता है। तो हम में से कोई इतने धनी नहीं है, लेकिन तो भी मैं कहाँ जोड़ रहा हूँ, मेरे जीवन का मकसद क्या है। इधर परमेश्वर का वचन कहता है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। जो धनी होना चाहते हैं, जो धन बटोरना चाहते हैं, यीशु के पीछे दौड़ने का समय। आपको मालूम है पहली सदी में जब कलीसिया स्थापित हुई, सब लोग अपना सब कुछ बेचकर प्रेरितों के कदमों में रख रहे हैं। कलीसिया फैलने लगी, देशों तक पहुंचने लगी। और उस समय में हन्ना सफीरा थे, उन्होंने भी भूमि बेची, वो भी लाए, लेकिन उनका जो मन था ना, उनकी जो सोच थी, वो दिखाने के लिए, मतलब पाखंड से परमेश्वर कितनी क्या करता है, नफरत करता है। एक विधवा बहन थी, विधवा है, गरीब है, उसने क्या किया, मंदिर में अपनी जीविका को पूरी को क्या कर दी। मतलब परमेश्वर से प्रेम हमारे कामों में दिखता है मेरे प्यारे भाई में। हमारा वचन सुनने में, वचन प्रचार करने में, चाहे हम कितना ही वचन सीखते रहें, वचन सीखना है हमने, लेकिन हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों, इस समय मुझे प्रभु ने कुछ काम दिया है। इस समय परमेश्वर ने मुझे कोई कलीसिया में वरदान दिया हुआ है। अगर मैं उसको कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, देश दुनिया के उद्धार के लिए अगर मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो लिखा है जिसको 2 तोड़े दिए थे उससे भी लेखा लेगा, जिसको 5 तोड़े दिए थे उससे भी लेखा लेगा, और जिसको 1 दिया था उससे भी लेखा लेने वाला आ रहा है। मैंने तुझे इसलिए नहीं दिया था कि तू क्या करे, कमाने के लिए, मतलब खर्च करने के लिए दिया था। लिखा है वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। पैसे से प्रेम, दुनिया में चीजों से प्रेम, लूत की पत्नी को हम याद रखें। इसलिए भले ही हमारे पास थोड़ा हो, भले ही ज़्यादा हो, हम सब ने यीशु मसीह से बढ़कर धन और कोई नहीं है। उद्धार से, अनंत जीवन से बढ़कर और धन कोई नहीं है। हम उसको प्रिय जानना है। इधर आगे लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है।
जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते करते बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छन्नी बना लिया है। क्या बना लिया? नाना प्रकार के दुखों से छन्नी। इधर भी भाग रहे, उधर भी भाग रहे, इधर भी भाग रहे, काम इतना बड़ा हुआ है, ये करना है, वो करना है। प्रार्थना का क्या ही नहीं है, समय नहीं, मन भी नहीं आएगा, क्योंकि मन किधर लगा हुआ है। तो काम करना गुनाह नहीं है, हमारे पास पैसा होना गुनाह नहीं है, लेकिन मैं किस पर आश्रित हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं मसीह जीवन के दौड़ में कहाँ तक आया हूँ, कहाँ तक मैंने जाना है, लक्ष्य क्या है, निशाना क्या है, मेरा जांचना है। पौलुस परमेश्वर का दास तीमोथियुस को सलाह दे रहा है, पर हे परमेश्वर के जन, न केवल तीमोथियुस को कह रहा है, हम सब को कह रहा है, लिखा है हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। बाइबल कुछ चीजों से भागने के लिए कहती है, व्यभिचार से भी वचन कहता है भागो जान बचाकर, सदोम अमोरा से भी जान बचाकर क्या करो, भागो, न्याय गिरने जा रहा है। प्रभु ने साफ कहा है, अगर तुम मन नहीं फिराओगे तुम नाश हो जाओ। मन फिराने की आज्ञा परमेश्वर देता है। इधर परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म और भक्ति और विश्वास और प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। किसका पीछा करना है बताओ? हम किसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं? नासवान का जो मिटने वाला है। हम किसका पीछा कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। अभी हम अपने विषय में आएंगे। निश्चय किसी न किसी से प्रभु बात कर रहा है, इसलिए वचन में लिखा है जिसके कान हो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? आइए यहोशू 4 अध्याय निकाल लेंगे। 4 अध्याय का 19 से हम पढ़ेंगे। पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यरदन में से निकलकर यरीहो की पूर्वी सीमा पर गिलगाल में अपने डेरे डाले, और जो 12 पत्थर यरदन में से निकाले गए थे उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। तब उसने इस्राएलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे बाल बच्चे अपने अपने पिता से यह पूछें, इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम यह कहकर उनको बताना, इस्राएली यरदन के पार स्थलीय स्थल चले आए थे, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सुखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सुखा रखा, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। तो अभी हम देखेंगे गिलगाल का अनुभव। गिलगाल इजराइल के जीवन में कब आया? पहले यरदन पार करना है। यरदन पार किए बिना स्वर्ग के राज्य को, कनान के दूध और मधु को क्या नहीं कर सकते? चख नहीं सकते। मतलब तो यरदन किसको दर्शाता है? हमने पहले भी देख लिया, मौत को दर्शाता है। न केवल यीशु मसीह की मौत को, बल्कि हमारी मृत्यु को दर्शाता है। मतलब पाप के लिए, संसार के लिए मरे हैं, मैं और मेरे के लिए, मेरा आदर, मेरी इज्जत, मेरी जरूरत, मेरा मान, मेरा सम्मान। प्रभु की इच्छा जाए साइड में, प्रभु की मर्जी, प्रभु की खुशी एक साइड में, मेरी खुशी, मेरी इच्छा, मेरी मर्जी, जब तक इसकी मौत नहीं होगी, गिलगाल नहीं। यानी कि जब तक दाना भूमि पर पड़कर मरेगा नहीं, उसमें से कोंपले नया जीवन नहीं निकलेगा। नया जीवन अगर गेहूं के दाने में से निकलना है तो इसको मरना पड़ेगा। तो यरदन दर्शाती है मृत्यु को, और गिलगाल का जो ये पत्थर हैं, 12 पत्थर, ये दर्शाते हैं पुनरुत्थान को, नए जीवन को दर्शाते हैं। तो अब जब इजरायलियों ने यरदन नदी को पार कर लिया, अपने ताकत से नहीं किया, अपने बल से नहीं किया, किसके कारण किया? यीशु मसीह के कारण। संदूक बीच में खड़ा था, तब वो भयानक डरावने वाली यरदन क्या होगी? 2 भाग होगी।
जैसे क्रूस पर जब यीशु ने अपनी जान दी तो मौत जो मनुष्य के ऊपर राज कर रही थी, पाप जो इंसान के ऊपर राज कर रहा था और शैतान मानव जाति के ऊपर राज कर रहा था, यीशु के क्रूस के द्वारा क्या हो गया? सब बीच का पर्दा फट गया, कब्रें खुल गई और शैतान के सिर को क्या कर दिया? कुचल दिया। और जय जयकार की क्या सुनाई? ध्वनि सुनाई। मतलब यरदन पार करना एक आनंद का, जय का घोष है। मतलब जब तक एक व्यक्ति अपने स्वार्थों के लिए मरता नहीं है, आत्मिक आनंद को अनुभव, हाँ, पैसे का आनंद ले सकता है, संसार में आनंद ले सकता है, लेकिन आत्मिक आनंद नहीं। आत्मिक आनंद अलग है, ये शरीर की खुशी है। इसलिए लिखा है परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है, परंतु वो आनंद और वो धार्मिकता, वो मेल मिलाप है जो पवित्र आत्मा से होता है। मेल मिलाप है इस राज्य में, धार्मिकता है इस राज्य में, खाने पीने में नहीं है। उपवास का जीवन है, बलिदान का जीवन है, त्याग का जीवन है। यीशु मसीह के पीछे कुछ पाने का रास्ता नहीं है ये, बल्कि उसके लिए एक एक दिन देने का रास्ता है। आखिर में अपना जान भी देना है। इसलिए प्रभु ने कहा था पहले बैठकर क्या कर लो? खर्च जोड़ लो। जब ऐसा बोला तो सारे छोड़ छोड़ कर क्या करने लगे? जाने लगे। क्योंकि बहुत सारे किस लिए यीशु के पीछे आए थे? कुछ पाने के लिए आए थे। बहुत सारी भावनाओं को लेकर, जरूरतों को लेकर प्रभु के पास आते हैं, धन्यवाद प्रभु का, लेकिन लक्ष्य क्या है मेरे जीवन का? मैंने सारा कुछ पा लिया, लेकिन अगर यीशु नहीं पाया, अगर यीशु के साथ मैं एक नहीं हुआ, बपतिस्मा क्या भी दर्शाता है? यीशु मसीह के साथ एक होना। जब तक उसके साथ एक ही नहीं होंगे, जब तक मरेंगे ही नहीं, मतलब पुनरुत्थान कैसे होगा? तो गिलगाल का अनुभव उसे ही दिया जाएगा जिसके जीवन में यरदन के पानी के बीच में वो 12 पत्थर खड़े हुए हैं, वो मौत का सबूत है। यरदन नदी के 12 पत्थर पानी के नीचे दफन है। मतलब मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा। तो यरदन दर्शाती है मौत को और गिलगाल दर्शाता है मसीह मुझ में जीवित है, नया जीवन। फिर देखो दूध और मधु, आनंद आएगा कि नहीं? मार्था क्यों परेशान है? क्योंकि प्रभु के चरणों में बैठ नहीं रही। मरियम क्यों आनंदित है? क्योंकि प्रभु के चरणों में बैठी है। उसने उत्तम भाग को चुना है। परमेश्वर है उत्तम भाग। प्रभु से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। करोड़ों, लाखों, अरबों रुपया आकाश तक ढेर लगा दिया जाए और एक तरफ क्रूस पर चढ़ाया यीशु मसीह है। अगर जिसकी आंखें खुल चुकी हों, उससे बोला जाए किसका चुनाव करेगा, तो वो किसका चुनाव करेगा? अगर जिसकी बुद्धि नहीं खुली है, जिसकी आंखें नहीं खुली हैं, वो किसका चुनाव करेगा? संसार का, धन का, आदर का, इज्जत का, सम्मान का, उसका चुनाव करेगा। लेकिन जिसकी आंख खुल गई, मुझ गुनहगार पापी ने मरना था, यीशु मसीह मुझ पापी के लिए मर रहा है, मेरे लिए वो नंगा क्रूस पर लटका हुआ है। तो इस करके हमने उस बात को समझना है। तो गिलगाल का जो पड़ाव है ना, गिलगाल में जो 12 पत्थर का स्तंभ खड़ा किया जा रहा है ना, ये इजराइल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इजरायली अब इधर गिलगाल में रहकर इनको परमेश्वर कह रहा है इस गिलगाल का अनुभव पहले समझो। इधर रोक रहा है परमेश्वर। यरदन के पार करने के बाद पहला पड़ाव है इजराइल का गिलगाल। गिलगाल के आत्मिक अर्थ हैं, आने वाले दिनों में थोड़ा थोड़ा कर हम सीखेंगे। तो सबसे पहला पड़ाव यरदन पार करने के बाद गिलगाल है। इधर से ही इन्होंने आत्मिक लड़ाई की तैयारी करनी है, इधर ही खतना होना है, इधर ही मन्ना बंद हो जाएगा। बहुत सारी घटनाएं इधर घटेंगी। और इधर वो छावनी है, जैसे मिलिट्री की छावनी होती है ना, आर्मी का कैंप, उधर उनका सारा असला होता है, उधर उनका सारा बारूद वगैरह, बम वगैरह उधर होते हैं। मतलब इजराइल के लिए गिलगाल बहुत मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। कनान को जीतना है इन्होंने, अभी यरीहो नगर को जीतना है। लेकिन यरीहो नगर जीतना है तो मैंने सबसे पहले बताया गिलगाल किसके जीवन में आएगा? जिसने यरदन को पार किया है, जो स्वयं के लिए मरा है। मेरे स्वार्थों के लिए नहीं जीऊंगा, मैं उसकी खुशी के लिए जीऊंगा, मैं उसके आदर के लिए जीऊंगा, मैं उसके कार्यों के लिए जीऊंगा, मैं उसकी महिमा के लिए जीऊंगा। इस देह के द्वारा, इस जीवन के द्वारा
उसको महिमा दूंगा। संसार को महिमा नहीं दूंगा, मैं खुद महिमा नहीं लूंगा इस जीवन से, बल्कि किसको महिमा दूंगा? ये समर्पण है गहरा। यरदन नदी क्या भी है? गहरा समर्पण है, प्रभु के साथ गहरा संबंध है। तो कनान का जो पहला पड़ाव गिलगाल है, वो उन्हीं के जीवन में परमेश्वर लेकर आएगा जिन्होंने यरदन पार किया है और उधर 12 स्तंभ खड़े किए हैं, जिधर रहकर इन्होंने अभी युद्ध की तैयारी करनी है। लेकिन उससे पहले खतना करना है, क्योंकि खतना रहित है अभी भी। खतना वाचा का चिन्ह है। खतना मतलब कुछ चमड़ी क्या करी जाती है? काटी जाती है, दर्द का अनुभव है। लेकिन वाचा है, ये करना ही करना है, भले ही हमें दर्द हो, भले हमें कुछ भी हो, खतना होना है। खतना, मैं चुना गया हूँ संसार में से, चुनकर दाम देकर खरीदा गया व्यक्ति हूँ, संसार का नहीं हूँ। मेरे माथे पर किसकी मोहर है? छाप लगाई गई है, मैं परमेश्वर का हूँ। तो इधर रहकर ये लड़ाई का योजनाएं बनाते हैं। चाहे लड़ाई जीतें तो भी वापस इधर आना है, चाहे लड़ाई हारें, कई जगह हार भी हुई, तो भी इधर आए। इसको स्मरण करें। परमेश्वर चाहता है इससे पहले कि यरीहो जीतो, आगे पूरा कनान देश अपने कब्जे में लो, उससे पहले बैठकर पहले गिलगाल का अर्थ समझो। आने वाले दिनों में गिलगाल का अर्थ और भी हम समझेंगे। तो पहली बात तो है, गिलगाल किसको दर्शाता है? यरदन के 12 पत्थर पानी के नीचे हैं, लेकिन गिलगाल के 12 पत्थर जो खड़े किए गए, स्तंभ खड़े किए गए, वो सबके सामने हैं, मतलब दिखते हैं। मतलब मसीह जीवन छुपा हुआ नहीं है। लिखा, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। सबके सामने दिखना है कि ये यीशु मसीह का व्यक्ति है, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली बहन है, जीवित गवाही है, जीवित पत्थर है। तो 12 पत्थरों का आत्मिक अर्थ जब हम सीख रहे हैं, गिलगाल दिखता है, सबको नजर आ रहा है, गवाही के लिए है। इधर आना है सबने याद, इसलिए बार बार क्या है? प्रभु भोज है, बार बार उधर आना। हार हुई तो भी, जीत हुई तो भी। हार हुई तो प्रभु क्यों हुई, जीत हुई तो प्रभु किसके कारण हुई? तेरे कारण हुई तो। मतलब वो समर्पण। निश्चय हार भी होगी, कनान में क्या भी है? ए से हार गए, छोटे से ए से, क्योंकि क्या आया था? लालच आया था, लालच। आकान ने लालच कर कर सोना चांदी रख लिया घर में दबाकर। आगे हम देखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। तो सबसे पहले पुनरुत्थान का जीवन है, 12 पत्थर, 12 संदेश है इस गिलगाल से। सबसे पहला संदेश, ये गिलगाल किसको दर्शाता है? गिलगाल यादगारी की जगह है और नए पुनरुत्थान का जीवन है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय निकालिए, 4 आयत पढ़ कर आगे चलिए। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। गाड़े गए मतलब अंदर गए, गड़ गए, दफन हो चुके हैं। आगे, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नया जीवन जिए। नया जीवन, पुराना जीवन नहीं दिखना। अभी बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन जीवन पुराना ही है, स्वभाव पुराना ही है, मरे ही नहीं है। पड़ोसी को कौन ही दिख रहा है? वही लड़ने भिड़ने वाला, साथ में काम करने वालों को कौन दिख रहा है? मसीह थोड़ा नजर आ रहा है। लिखा, चेले सबसे पहले कहाँ मसीह कहलाए? अंताकिया में मसीह कहलाए। पहचान क्या है? ईसाई नहीं, मसीह। हमारी पहचान मतलब गवाही है, सबके सामने दिखना है। मैं यीशु के लिए जीता हूँ, यीशु मुझ में रहता है, यीशु ने मुझे मुक्ति दी है, यीशु ने मुझे नाश होने से बचाया, यीशु ने मुझे छुटकारा दिया, मैं यीशु की ज्योति हूँ। नया जीवन है, मतलब अपनी खूबसूरती नहीं दिखानी, यीशु मसीह की खूबसूरती दिखानी है। आसान भी नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है जब क्रूस को देखते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है कि हम अपने लिए नहीं, उसके लिए जिए जो सबके लिए मरा। यीशु इसलिए मरा ताकि हम जिए, पाप के लिए मरकर, अपने स्वार्थों के लिए मरकर, संसार की ख्वाहिशों के लिए मरकर। उसकी इच्छा मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, मैं उसकी इच्छा के लिए जीऊंगा। जिसने मुझे नाश के गड्ढे से बचाया, अगर वो ना मरदा तो मैं किधर जाना था बताओ? भूजा हुआ मेमने का मतलब है अनंत नरक थी। यीशु मेरे लिए मरा है, इसलिए ये जीवन किसका है? किसी रिश्तेदार का नहीं है, संसार का नहीं है। ये जीवन किसका है? इसलिए भूजा हुआ मेमना खाना था, कच्चा नहीं खाना था, उबाल कर नहीं खाना था, भूंज कर। क्यों?
क्योंकि यीशु मसीह वो मेमना आग के अंदर भूंजा गया। एक विश्वासी को ये अच्छे से मालूम होना है, तड़पने की जगह पर मैंने जाना था, मैंने पाप किया है, गुनाह किया है, लेकिन वो मेमना जब काटा गया, उसका लहू निर्दोष परमेश्वर का न्याय हट गया। मिस्र की वो रात याद करें। आपका जो निजी झुंड है उसमें आपका रोल क्या है, उसमें आपका स्थान क्या है, उसमें आपका काम क्या है। पौलुस कहता है हम क्या करते हैं, हर एक को पूरे ज्ञान से सिखाते समझाते और एक एक को सिद्ध कर कर परमेश्वर के सामने उपस्थित करते हैं। सेवकों का काम है ये, और सेवकों के संपर्क में नहीं है। ऑनलाइन सिद्धता नहीं है भाई जी। किसी को अधिकार दो, हमें डांटो, हमें समझाओ, हमें करेक्शन करो। ऑनलाइन वाले कौन हमें करेक्शन करेंगे बताओ? पास्टर एम सैमुअल किसी को करेक्शन करने नहीं आएगा, पास्टर फिन्नी किसी को करेक्शन करने नहीं आएगा, या और बहुत सारे प्रचारक हैं, हमें किसी को करेक्शन करने आएंगे क्या? प्रभु भोज चलाने आएंगे क्या? वो हमारे पासवान है क्या? हाँ, सेवक हैं और भी बहुत उपदेशक हैं, शिक्षक हैं, प्रेरित हैं, भविष्यद्वक्ता हैं। परमेश्वर की सेवकाई है, अलग अलग सेवक नियुक्त किए हैं, लेकिन आपका स्थानीय पासवान है, उसके साथ आपका संबंध कैसा है? कहीं रिप्लाई करना भी क्या नहीं समझते हैं। भाई तेरा उद्धार भी हुआ है कि नहीं, पहले तो ये बता। अगर क्रूस ने भी तेरे अंदर आज्ञाकारिता नहीं लाई तो कौन सा बलिदान बाकी है भाई? क्रूस आज्ञा मानना सिखाता है, क्रूस एक व्यक्ति को अधीन में लाता है। लेकिन इधर तो बपतिस्मा जब तक नहीं हुआ तब तक पास्टर की जरूरत है, उसके बाद पास्टर की कोई जरूरत नहीं। अगर हम में से कोई ऐसा है, आज मन फिराने का दिन है, नहीं तो मरुभूमि में ही क्या करते रहेंगे? अपनी मनमर्जी को अगर नहीं छोड़ेंगे तो यर्दन पार परमेश्वर लेकर कभी नहीं जाएगा। यर्दन के बीच में पुराना जीवन दफन है और गिलगाल में मसीह मुझ में जीवित है। आज्ञाकारिता है, नया जीवन है, गवाही का जीवन है, स्वार्थी जीवन नहीं है। मैं नौकरी कर रहा हूँ तो अपने लिए नहीं कर रहा, मैं उसकी गवाही के लिए कर रहा हूँ, मैं उसकी सेवा के लिए कर रहा हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो जितनी बड़ी आशीष उतनी बड़ी लड़ाई भी है। अगर कनान जीतना है तो फरी में नहीं जीत सकते। हर दिन क्रूस पर अपने स्वार्थ को, अपनी मनमर्जी को, अपनी इच्छा को, मैं क्रूस पर मतलब हर दिन का अनुभव आना, हर दिन मैं मेरी मर्जी के लिए नहीं जीऊंगा। इस समर्पण में बार बार किधर आना है? गिलगाल में आना है, क्रूस को याद करने। इसलिए प्रभु भोज गिलगाल में आना है। वास्तव में प्रभु भोज उसकी मृत्यु को याद करना। वो मेरे लिए मरा, अब मैं उसके लिए जीऊंगा। मेरी खुशी नहीं, उसकी खुशी के लिए, उसकी महिमा। जैसे भी खुश हो, मेरे थप्पड़ खाने से अगर वो खुश होता है मैं थप्पड़ खाऊंगा, मेरे गाली खाने से अगर उसको खुशी मिलती हो तो मैं गाली भी खाऊंगा। ये नहीं है कि वो पैसा देने से खुश होगा, नहीं। अगर मेरे अंदर आज्ञाकारिता नहीं, प्रभु को हमारा पैसा नहीं चाहिए। ये प्रेम में होकर करना है, कुछ पाने के लिए नहीं करना, लालच से नहीं करना। मरियम ने उसके प्रेम को चखा है और प्रेम के साथ किया है। उस विधवा बहन ने, उस गरीब बहन ने कुछ पाने के लिए नहीं किया, किसी को दिखाने के लिए नहीं किया, बल्कि इस परमेश्वर को प्रेम करते हुए किया। इस प्रकार हमें भी अपने जीवन को, अगर हमने यर्दन पार करी है तो गिलगाल है। तो पहला संदेश क्या है गिलगाल का? नया जीवन। अब पुराने ने नहीं दिखना। हो सकता है बपतिस्मा लिया था लेकिन फिर भी पुराना ही जीवन जी रहे थे, पुराना ही जीवन जीते आए, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के द्वारा दिखना है। संसार ने मेरे द्वारा यीशु को देखना है। यीशु की महिमा मेरे जीवन से होनी है। मेरे अंदर यीशु ने बढ़ना है, मैंने घटना है। दाने के समान भूमि पर गिरकर मैंने क्या होना है? मरना है, तभी नया जीवन है। अगर वो समर्पण नहीं होगा, अगर क्रूस हमारे सामने नहीं होगा तो नया जीवन असंभव है। हम सब अपने जीवन को जांचें। अगर अभी तक पुराना जीवन जी रहे हैं तो अभी तक यर्दन खड़ी हुई। आइए हम पुराने जीवन को दफन करें और नया जीवन जीने के लिए समर्पण करें। अगर आशीष पाने चाहते हैं, स्वर्गीय आशीष के भागी होना चाहते हैं, कनान देश के स्वर्गीय राज्य के अधिकारी होना चाहते हैं, तो कीमत रखी हुई है। उद्धार फ्री में है, लेकिन स्वर्गीय राज्य का वारिस बनना है तो कीमत रखी हुई है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आने वाले दिनों में 12 संदेश हैं 12 पत्थरों से। 12 पत्थर क्यों दर्शाते हैं? 11 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं? 2.5 गोत्र जब वापिस जाएंगे, 2.5 गोत्रों ने फैसला किया हमें कनान नहीं चाहिए, हम तो यर्दन के इसी पार रहेंगे। ठीक है,
लेकिन एक बार बीच में से निकलो और 12 पत्थर उधर खड़े करो। तुम्हारे गोत्रों में से भी एक एक गोत्र के ऊपर वो पत्थर उठाकर लेकर जाओ, ताकि सारी जिंदगी ये गवाही देंगे कि परमेश्वर विश्वास योग्य था और हम अपनी इच्छाओं में चले गए। हमने गुलामी चुनी है, परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छा सोचा था। आइए हम मन फिराएं, समर्पण करें। मैं किसके लिए जी रहा हूँ, मेरा जीवन किसके लिए है। हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं सारी चीज़ें, धन जीवन से अलग नहीं है। अगर मेरा जीवन यीशु का है तो सब कुछ यीशु का है। अगर उसने मुझे दाम देकर खरीदा है तो मेरा सब कुछ उसका है। मैं इसका रखवाला हूँ, सिर्फ विश्वास योग्य भंडारी बनना है मैंने। उसने मुझे विश्वास योग्य जानकर जो भी दिया है ये मेरे लिए नहीं है, ये उसकी महिमा के लिए है। आइए हम समर्पण करें। यीशु को प्रेम करने के दिन है, यीशु के पीछे हो लेने का समय है। संसार के पीछे नहीं, संसार की चीजों के पीछे नहीं। उस क्रूस को मेरे सामने रखूं, वो स्मारक सदा यादगारी रहे। प्रभु कोई भी हम में से एक जन संगति की समाप्ति के लिए कोई प्रार्थना। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने आज तक हम सब कुछ संभाला और आज अपने वचन के द्वारा आपने हम सब से बातें की। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, हम फिर से प्रभु जी उस गिलगाल में आकर परमेश्वर अपने जीवनों को आपके चरणों में अर्पण करते हुए पिता आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, अब तक की सारी गलती गुनाहों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर, और एक नए समर्पण के साथ हम प्रतिदिन तेरी ओर ताकते हुए आगे की ओर जीने वाले परमेश्वर, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने वाले हम सब बन जाए मेरे महान पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं खुदावंद पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवनों के द्वारा महिमा पाए करें मेरे परमेश्वर। हमारे जीवनों के द्वारा मेरे महान पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा होने पाए परमेश्वर। एक दिन प्रभु जी इस जय के उत्सव का अनुभव को पहचानते हुए परमेश्वर हमें आगे बढ़ने में मदद करना आपके हाथ में सौंपते हैं। तमाम विश्वासी भाई बहनों को, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो मेरे परमेश्वर, एक एक को खुदावन परमेश्वर इस विषय को और भी गंभीरता से समझने और सीखने के लिए परमेश्वर आपकी आत्मा अगुवाई करे, मदद करे परमेश्वर। आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन।